रिक्वायरमेंट्स क्या थी। तो इस GDB की तरफ चलते हैं। इन द लास्ट 60 years कंप्यूटर प्रोसेसर्स हैव बीन evolving and processing speed has increased multiple times। यानी वो कह रहे हैं लास्ट 60 ईयर से कंप्यूटर के प्रोसेसर्स जो हैं इनकी स्पीड दिन ब दिन काफ़ी दफ़ा और कई दफ़ा जो है इंक्रीज़ यानी बढ़ चुकी है। इन इंक्रीजिंग प्रोसेसर स्पीड अलॉन्ग विद इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ प्रोसेसिंग कोर्स हैज़ बीन द मेजर ट्रेंड। यानी इसकी जो कि स्पीड रोज़ ब रोज़ तेज़ होती जा रही है। इसके जो नंबर ऑफ़ प्रोसेसिंग कोर्स हैं उनको भी यानी बढ़ने का ट्रेंड अब आ चुका है। मेजर ट्रेंड इस तरफ है। एज अ कंप्यूटर आर्किटेक्ट वी हैव एन option of either increasing the number of cores to achieve better performance or increasing the processing speed of a single processor। यानी वो कह रहे हैं एज एक कंप्यूटर आर्किटेक्ट की तरह, ठीक है, आप लोग ये ओपिनियन सामने रखें कि आपको ये कहा जा रहा है कि आपने जितने मतलब इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ़ कोर्स आपने अचीव करने हैं वो, ताकि आपके जो हैं प्रोसेसर्स की स्पीड जो है परफॉर्मेंस वो इंक्रीज़ हो सके और बेटर हो सके ऑफ अ सिंगल प्रोसेसर। ठीक है, ये आपकी रिक्वायरमेंट आपको आपके ग्रेडेड डिस्कशन बोर्ड में दी गई है। इसकी आगे डिटेल देखते हैं। व्हाट वुड बी योर चॉइस टू गो विद द नॉर्मल सिनेरियो कीपिंग इन व्यू ऑफ प्रोस एंड कॉन्स ऑफ ईच अप्रोच। यानी वो कह रहा है आपकी चॉइस क्या है। नॉर्मल सिनेरियो जो आपको दिया गया है उसको आपने रीड करके बताना है, ठीक है, और आप एक्सपर्ट्स की अप्रोच रखते हैं या आपका जो व्यूज़ है वो आपने बताना है एज अ एक्सपर्ट बन के और एज अ नॉर्मल पर्सन बन के भी, ठीक है। प्रोवाइड लॉजिकल रीजंस इन दिस केस, ठीक है, इन ईदर केस। चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। इन माय व्यू हैविंग सेवरल कोर्स कैन गिव हायर परफॉर्मेंस दैन इंक्रीजिंग स्पीड ऑफ वन प्रोसेसर। यानी मैं कह रही हूँ कि मेरा व्यू जो है उसको सामने रखते हुए मैं आपको कह रही हूँ कि सेवरल कोर्स जो हैं वो कैन गिव हायर परफॉर्मेंस, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं दैन इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ वन प्रोसेसर, अगर कि उसके एक प्रोसेसर की स्पीड जो है बढ़ा दी जाए। इट्स पॉसिबल टू इंक्रीज़ द परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रोसेसर। यानी यह बिल्कुल मुमकिन है कि बढ़ाई जाए परफॉर्मेंस एक प्रोसेसर की विदाउट इंक्रीजिंग द क्लॉक फ्रिक्वेंसी। इसकी जो क्लॉक फ्रिक्वेंसी है उसको बढ़ाए बगैर, बाय सिंपली एडिंग मोर कोर्स। अगर हम उसमें मोर कोर्स ऐड कर दें तो ऑटोमेटिकली उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज़ हो जाएगी, बट विदाउट उसकी हमने यहाँ पे क्लॉक फ्रिक्वेंसी इंक्रीज़ नहीं करनी। ड्यूल कोर्स प्रोसेसर यूजुअली हैव मोर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। यानी जो ड्यूल कोर है, ठीक है, डबल प्रोसेसर ड्यूल कोर कार्ड डबल प्रोसेसर यूजुअली है, इसके कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं, डिसएडवांटेजेस। नाउ वी आर डिस्कसिंग इट्स एडवांटेजेस। इंक्रीजिंग द क्वांटिटी ऑफ कोर्स इन योर CPU स्पीड अप परफॉर्मेंस। यानी अगर हम जो हैं हम अपने कंप्यूटर में कोर्स अगर इंक्रीज़ कर देते हैं, उनकी क्वालिटी अच्छी कर देते हैं, ठीक है, या ज़्यादा इजाफा कर देते हैं कोर्स का, तो उससे हमारी जो है CPU की स्पीड जो है वो तेज़ हो जाएगी और परफॉर्मेंस जो होगी वो अच्छी होगी। ड्यूल कोर प्रोसेसर्स की बेटर परफॉर्मेंस, इनकी जो ड्यूल कोर प्रोसेसर्स होते हैं इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी और बेटर होती हैं। ड्यूल कोर प्रोसेसर्स कैन डिवाइड इंफॉर्मेशन इनटू मल्टीपल यूनिट्स। यानी जो ड्यूल कोर प्रोसेसर हैं ये इंफॉर्मेशन को मुख्तलिफ यूनिट्स में तकसीम कर सकते हैं। For example, a quad-core processor, यानी a processor which consists of 4 units is called quad-core processor, may consist a clock speed of 3 score। यानी एक quad-core processor है, ठीक है, वो सपोर्ट करता है क्लॉक स्पीड को ऑफ 3 स्कोर, while a dual core processor may hold a clock speed of 3। जो कि ड्यूल कोर प्रोसेसर है वो क्लॉक स्पीड जो है वो 3 रखता है, 5 गीगाहर्ट्ज़ फॉर एवरी प्रोसेसर, ठीक है, यानी 5 गीगाहर्ट्ज़ उसकी जो है हर प्रोसेसर के लिए होती है। नेक्स्ट, दिस मीन दैट अ ड्यूल कोर प्रोसेसर कैन पाथ 14% फास्टर। इसका मतलब ये है कि जो ड्यूल कोर प्रोसेसर है वो 14% जो है फास्ट रन कर सकता है। एट द सेम clock frequency, the multi-core processor will route more data than the single core processor।
मतलब अगर हम देखा जाए सेम क्लॉक फ्रिक्वेंसी है, द मल्टी कोर्स प्रोसेसर जो है, ठीक है, उसका भी पाथ जो है, उसका भी जो रूट है मोर डेटा देन द सिंगल कोर प्रोसेसर, उसका जो रूट है वो उसकी फ्रिक्वेंसी का रूट है, जो उसका रूट है वो जो है सिंगल प्रोसेसर जो है उससे ज़्यादा डाटा यानी वो रूट पे लेके जा सकता है। तो ये हमारे पास आइडिया सॉल्यूशन था आप लोगों के लिए CS401 का। अगर आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर लाइक करिएगा। चलते हैं एक छोटे से पॉइंट की तरफ। आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारी वीडियोस को देखते हैं, हमें अपने लाइक्स देते हैं, और हम आपके लिए ही इसी चैनल पर असाइनमेंट्स, ग्रेडेड डिस्कशन बोर्ड, क्विज़ वगैरह की फ़ैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। अगर आप लोग हमसे पेड असाइनमेंट्स बनवाना चाहें तो भी रब्ता कर सकते हैं। जो लोग जॉब वगैरह करते हैं, जिनके पास टाइम नहीं होता, वो हमें अपना LMS दे के अपना वर्क भी करवा सकते हैं रीज़नेबल प्राइजेस पे। हम PHP के प्रोजेक्ट्स भी बना रहे हैं, हैंड रिटन असाइनमेंट्स ऑफ ओपन यूनिवर्सिटी के भी बना रहे हैं। अगर कोई स्टूडेंट बनवाना चाहे वो हमसे रब्ता कर सकता है। हमारा रब्ता नंबर डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, व्हाट्सएप के थ्रू आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।